देवी महात्म नारायणी स्तुति। शुंभ निशुंभ का वध हो चुका है। उसके पश्चात कथा सुनाते हुए मेधा ऋषि बोले, शुंभ सहित समस्त दैत्यों का संहार हो जाने के पश्चात अग्नि, इंद्र, अन्न देव अत्यंत प्रसन्न होकर देवी से इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देवी, जो आपकी शरण में आता है उसकी समस्त विपदाओं को आप तुरंत ही दूर कर देती हैं। हे जगत जननी, हम सब पर प्रसन्न हो। समस्त सृष्टि की स्वामिनी प्रसन्न हो। आप सभी चराचर जगत की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी हैं। आप सृष्टि की एकमात्र आधार हैं। समस्त प्राणियों के चित्त रूप में विद्यमान रहकर आप उन्हें जीवन प्रदान करती हैं। जल की तरलता के रूप में आप समस्त सृष्टि का लय कर देती हैं। आप शक्ति अपरिमेय हैं। आपकी शक्ति का कोई तुल्य नहीं। आप वैष्णवी शक्ति हैं। आपकी शक्ति अपरिमित है। आप ही सृष्टि के स्रोत हैं। आप पराग माया हैं। आपने समस्त जीव और जगत को अपनी माया के बल से वशीभूत किया है। आप प्रसन्न हो और समस्त प्राणियों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। हे देवी, विश्व में ज्ञान के जो अनेक रूप हैं वे सब आपके स्वरूप की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आपका ही रूप हैं। माता के रूप में आप समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं। हम आपकी महिमा का गान कैसे करें। आप वाणी और समस्त योग साधनाओं से परे हैं। हे देवी नारायणी, आप बुद्धि रूप होकर सभी प्राणियों में स्थित हैं। आप स्वर्ग एवं मुक्तिदायिनी हैं। आपको नमस्कार है। आप इस सृष्टि के आदि कारण हैं। इस जगत की संहारक शक्ति आप हैं। सभी मंगलों की प्रतिमूर्ति नारायणी देवी को बार बार नमस्कार है। आप मंगलों के मंगल महादेव की प्रियतमा हैं। आप संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली आप सबको एकमात्र आश्रय हैं। आप त्रिनेत्री देवी हैं। आप गौरी और नारायणी हैं। आपको नमस्कार है। हे माता, आप इस चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली शाश्वत शक्ति हैं। आप त्रिगुणमयी हैं। हे नारायणी, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हे माता, जो भी आपकी शरण में आता है उन्हें आप अभय करके शरण प्रदान करती हैं। जो दुखी हैं तथा अंतर्भाव से आपकी भक्ति करते हैं उन्हें आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देती हैं। आप सबों के दुख दर्द को दूर करने वाली हैं। आप नारायणी देवी को नमस्कार है। हे माता, आपके वाहन हंस पर बैठी हुई कुश से अपने कमंडल के जल से छिटकने वाली ब्राह्मणी सरस्वती देवी आप नारायणी हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप महासरस्वती के रूप में प्रकट होकर त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प धारण करती हैं। उस समय आप वृषवाहन बैल की सवारी होती है। हे माता, आप शंख, कमल, गदा, चक्र, शृंग, धनुष धारण करती हैं। आपके ही चक्रधारी शुक्र अवतार लेकर आपने विशाल दांतों से इस पृथ्वी को उठाया था और प्रलय के जल से बाहर निकालकर इसकी रक्षा की थी। शिव या विष्णु की प्रियतमा देवी, आपको बार बार नमस्कार है। आपने ही एक भयानक नरसिंह रूप धारण कर असुरों का विनाश किया। आप इन तीनों लोकों के रक्षक हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे माता, इंद्राणी के रूप में एक सहस्त्र आँखें, गदा और अति प्रखर किरीट आपकी शोभा बढ़ाते हैं। शिवदूती के रूप में आपने ही असुरों का अनंत विशाल सेना को नष्ट किया। उस समय आपकी गर्जना बहुत भयानक थी।
आपका रूप साक्षात काल के समान डरावना था। हे चामुंडा देवी, महाविशाला दांतों के कारण बहुत भयानक असुर मुंड को मारने वाली आप ही हैं। आप नारायणी हैं, आपको नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, प्रज्ञा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, अमरता, अंधकार, आप अविधा आप ही हैं। हे नारायणी, आपको बार बार नमस्कार। हे माता, आपका त्रिनेत्री सौम्य स्वरूप सतत हम सब की रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार। हे भद्रकाली, आप असुरों के संहारक हैं। आप अग्नि की तरह भयानक हैं। आपका त्रिशूल हम सब की रक्षा करे। हे देवी, आपके घंटे की ध्वनि हम सब की रक्षा करे तथा असुरों के तेज को ग्लानि बना दे। असुरों से के रक्त से रंजित आपकी तलवार हम सब की रक्षा करे। हे माता, आप संतुष्ट रहती हैं तो आप सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देती हैं। जब आप क्रोध में होती हैं तो पलक मारते ही समस्त ऐश्वर्य और काम्य वस्तुओं को विनष्ट कर देती हैं। आपकी शरणागति होने के पश्चात ऐसा कोई दुख नहीं जो दूर न हो। हे माता, आप इस ब्रह्मांड की नियंता एवं स्वामी हैं। आप इस जगत की संरक्षक हैं। आपका शरीर ही ब्रह्मांड है। आप इस सृष्टि के आधार और पालक हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप हमारे मन में शत्रु भय को समाप्त करें। अंततः माता ने संतुष्ट हो देवताओं से कहा, देवताओं में वरदायिनी देवी हूँ। संसार के कल्याण के लिए आप जो वरदान चाहते हैं मांग लीजिए, मैं वही वरदान दूंगी। देवताओं ने कहा, हे जगत जननी, आपने हमारे समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया। कृपया करके इस त्रिलोकी में जो भी कलेश है उसे समाप्त कर दीजिए। देवी बोली, वैश्वत मनवंतर में पुनः शुंभ और निशुंभ जन्म लेंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल में रहते हुए दोनों शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। मैं विपरीचित नामक महाभयानक असुर के संहार करने के लिए पुनः अवतार लूंगी। असुरों को आहार रूप में भक्षण करते करते मेरे दांत लाल हो जाएंगे। उस समय देवता तथा मानव मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। जब 100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जल की वृष्टि नहीं होगी, उस समय महात्माओं की रक्षा के लिए मैं पुनः अवतार लेकर उन महात्माओं को अपनी 1,000 आँखों से देखूंगी। उस समय वे लोग मुझे शताक्षी के नाम से जानेंगे। उसके पश्चात मैं दुर्गम नामक एक भयानक राक्षस का संहार करूंगी। लोग मुझे तब दुर्गा देवी कहकर पुकारेंगे। फिर मैं अपने भयानक रूप में हिमालय में प्रकट होकर महात्माओं की रक्षा करूंगी। उस समय मैं धीमा देवी के नाम से प्रख्यात होंगी। जब अरुणाक्ष नामक दैत्य का अत्याचार सारे जगत से बढ़ जाएगा तो मैं संसार के कल्याण के लिए भ्रामरी देवी के रूप में पुनः अवतार लूंगी। इस प्रकार जब जब असुरों का अत्याचार से यह पृथ्वी दुखी होगी, मैं स्वयं को प्रकट कर असुरों का नाश एवं देवताओं का कष्ट दूर करूंगी। इस प्रकार नारायणी स्तुति समाप्त होती है। प्रतीकात्मक अर्थ, देवी का हंस ब्रह्मांडीय मन है। कुश के द्वारा देवी जिस जल को छींटती हैं, वे प्रत्येक हृदय में प्रस्तुत कर्म के बीज को विकसित करने के लिए आवश्यक ब्रह्मांडीय संकल्प है। दृष्टा दृश्य दृष्टि की त्रिपुटी उमा देवी का त्रिशूल है। यह प्रत्येक व्यक्ति में कुंडल लगाए गुह कुंडलानी शक्ति का भी परिचायक है। बैल धर्म का प्रतीक है। मयूर पंखों से सुशोभित कुमारी देवी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रकट होने का
परिचायक हैं, जिसके कारण बुरे विचारों के सर्प को खाने वाले विभिन्न प्रकार के सद्विचारों की उत्पत्ति साधक के मन में होने लगती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की देवियों की उत्पत्ति आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों पर चेतना में होने वाले विकास की परिचायक हैं। जय सिंह वाहिनी दुर्गा देवी की। धन्यवाद।